हम आज आज़रबाईजान का यौम आज़ादी और पाकिस्तान का यौम तकबीर एक साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान 28 मई को ही दुनिया की पहली मुस्लिम एटमी ताकत बना था। आज़रबाईजान को दिल की गहराइयों से आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। तुर्की के साथ पाकिस्तान ने भी आज़रबाईजान की जंग में इखलाकी और सिफारती हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने मार्का हक में अजीम कामयाबी हासिल की, ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी जो अपने दिफा पर अरबों डॉलर खर्च करता है। भारतीय जारहियत पर हमने अपना रद्द अमल दिया और 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। 6 भारतीय तैयारों में 4 राफेल भी शामिल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की और आज़रबाईजान की हिमायत पर मशकूर हैं। मसला कश्मीर का यूएन की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए आज़रबाईजान और तुर्की की हिमायत पर मशकूर हैं। गजा पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करने पर तुर्क सदर की कोशिशों की मोतरफ है। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीब में शरीक। तकरीब में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के कौमी तराने बजाए गए। सदर इल्हाम अलीयव ने तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान और तुर्की बरादर ममालिक तकरीब में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ। तुर्की और पाकिस्तान की शिरकत बाइस फ़ख्र और मजबूत दोस्ती की अक्कास है। ये तकरीब हमारे बाहमी इत्तेहाद की तर्जुमानी करती है। तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान का ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। सह अफ्रीकी इजलास में तीनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार किया है। आज़रबाईजान पर मुसल्लत की गई जंग में ताउन और हिमायत पर पाकिस्तान और तुर्की के मशकूर हैं। तुर्क सदर ने आज़रबाईजान के अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। कहा तुर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान 3 मुल्क और एक कौम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस मौके पर शिरकत पर खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज़रबाईजान और तुर्की के दरमियान भाईचारे पर फ़ख्र है। दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तुर्की हर अच्छे और बुरे वक्त में आज़रबाईजान के साथ खड़ा रहेगा। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है जो कभी नहीं हो पाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी किसी सूरत कबूल नहीं। हम कल भी अमन चाहते थे, आज भी अमन चाहते हैं और आइंदा भी अमन चाहेंगे। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को भारत ने मुस्तरद कर दिया। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जारहियत का रास्ता अपनाया। भारत से हालिया कशीदगी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कायदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सह अफ्रीकी इजलास से खिताब, कहा सह अफ्रीकी इत्तेहाद मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होगा। ताउन और दोस्ती को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के पास तुर्की और आज़रबाईजान जैसे सच्चे दोस्त हैं। सदर आज़रबाईजान का पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान। लाचीन में पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की का सह अफ्रीकी इजलास। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयव ने कहा पाक भारत कशीदगी हमारे लिए इंतहाई परेशान कुन थी। तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंग में आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से मुकम्मल इज़हारी यकजहती किया। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान मुश्तरका तारीख और सकाफत में बंधे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के साथ दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुस्तकिल बरकरार रहेगी। आखिरी बरातर शहबाज शरीफ से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बातचीत हुई। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मुज़म्मन है। हमारा ख़ित्ता स्ट्रेटेजिक एतबार से बहुत अहम है। मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा ज़ाकिर असगर ओगलू की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। आज़रबाईजान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़्म का इहादा।
नरेंद्र मोदी एक शिकस्त खुलता वज़ीर आज़म है। मोदी हिफत मिटाने के लिए ऐसे बयानात दाग रहा है। मोदी अब सिर्फ धमकियां दे सकता है। यौम तकबीर हमारी फतह का ज़ामिन दिन है। मार्के हक में पाकिस्तान हक पर था। पाकिस्तान की फतह को पूरी दुनिया देख रही है। मार्के हक के फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। वज़ीर आज़म के दोस्त मुल्कों के दौरे से अच्छे असरात सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार की ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमारी फतह पर आज़रबाईजान के अवाम ने जश्न मनाया। आज़रबाईजान के साथ ज़राती और बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन इस्तकबाल पर सदर अलियूफ और अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर आज़रबाईजान से मुलाकात में तय हुआ अब वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मोदी का इश्तियाल अंगेज बयान अफसोसनाक लेकिन हैरान कुन नहीं। पानी को हथियार बनाने की धमकी आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत की हरकत उसके आलमी दावों के बरअक्स है। भारत का कत्ल तखरीब कारी से ताल्लुक दुनिया के सामने है और वो दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत करता है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत का किरदार जबरो सितम की अलामत है। मजहबी अक़लियतों पर मुजालिम और नफरत अंगेजी को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। भारत को बैनुल अक़वामी निज़ाम के बुनियादी उसूलों की पासदारी करने का मशवरा। वेपनाइज्ड वाटर अगेन दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है कि आप पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। देयर इज नो टैप जो मोदी विल टर्न ऑफ और एक दरिया रुक जाएंगे। वहां पर अगर आपने पानी रोकना है उसके लिए स्ट्रक्चर बनाने 8-8, 10-10 साल के मंसूबे होते हैं। आने वाले बजट में दिफाई बजट में भी इजाफा मुमकिन है, इसके ऊपर इत्तफाक हो चुका है? जी, इस पर ऑलमोस्ट इत्तफाक है। और वजीर आजम जब तशरीफ ले गए थे अभी सियालकोट में, उन्होंने पसरूर कैंट का दौरा किया तो वहाँ पर फ़ौज के अफसरान को यकीन दिलाया कि जो भी हमारी दफ़ाई ज़रूरियात होंगी वो मुकद्दम है और इसके लिए हम अपने चाहे पेट पर पत्थर रखें, पाकिस्तान के दिफा पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। बजट में दिफाई बजट बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के दिफा पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर भारत थप्पड़ मारेगा तो हम मुक्का मारेंगे। अगर भारत समझ रहा है पाकिस्तान का नुकसान करेंगे तो इनकी भूल है। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करें। भारत के पास पानी रोकने का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, इस वक्त हमें तरक्की की जंग करनी चाहिए। बानी PTI सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। बानी की रिहाई हुकूमत और फौज के इख्तियार में नहीं, अदालत के इख्तियार में है। रिहाई का एक ही रास्ता है, बानी अपनी बेगुनाही साबित करें। नाकाबिले तस्खीर दिफा। पूरी कौम ने 27वां यौम तकबीर भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया। यौम तकबीर पर मुल्क भर में रैलियां और तकरीबात, हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आज़ाद कश्मीर में वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए खुसूसी रैली। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। चाही, कोयटा, सरगोधा, गुजरावाला और दीगर शहरों में भी रैलियां। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश। मुकर्ररीन का मुल्क के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी से दरेग न करने का अज़्म। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। ख्वाजा पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को सफारती और अस्करी दोनों महाजों पर शिकस्त दी। 14 को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम खत्ते में जंग नहीं आम चाहते हैं, मसला कश्मीर का बातचीत के जरिए हल चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात करके आगे बढ़ सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने सिंताज मुआहदा एक तरफा मुअत्तल करके आबी जारहियत की। नवाज शरीफ ने आलमी प्रेशर नहीं लिया और एटमी धमाके किए। दिल बड़ा करके नवाज शरीफ को एटमी धमाकों का क्रेडिट देता हूं। हम 28 मई का दिन ऐसे मना रहे होंगे पाकिस्तान खुद को मुआशी तौर पर भी मजबूत करेगा। मायूसी के बादल छट चुके, सब ने मिलकर अब अपना काम करना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को जीने का नया जज्बा दिया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का ज़ामन है।
مسئلہ کشمیر کو شامل کیے بغیر بھارت سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کی شمولیت کے بغیر بھارت سے امن کی بھیک قبول نہیں. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. پاکستان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی قوت کی شکل میں تحفہ دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب. باغ آزاد کشمیر تولی پیر روڈ پر پولیس وین کھائی. افسران اور ایک اہلکار جام بحق ہونے والوں میں اے ڈی ریجن آفس پونچھ ذاکر اوان، ایس ایچ او کھائی گلک چودھری نوید، انسپیکٹر ٹیلی کمیونیکیشن یاسر کیانی، سب انسپیکٹر علی بخاری اور کانسٹیبل فہیم شامل. جام بحق پولیس ملازمین کی میتیں باغ پہنچا دی گئیں. آبائی علاقوں کو روانہ کی جائیں گی. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا واقعے پر رنج و غم کا اظہار. ڈی آئی جی پونچھ کو حادثے کی فوری انکوائری کا حکم دے دیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار. میدانی علاقوں میں سورج آگ برساتا رہا. اندرون سندھ گرمی کی لہر. دادو میں پارہ 49، جیکب آباد، تربت، سبی 47 اور حیدرآباد میں 46 کو چھو گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں 42، لاہور اور ملتان میں 41 رہا. کراچی، پشاور اور اسلام آباد میں 38، راولپنڈی اور کوئٹہ میں 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. بالائی خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش ہوئی.